वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे बाइक टैक्सी के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। कुछ शहरों में आप लोग न्यूज़ वगैरह देख रहे होंगे और कुछ यूट्यूबर्स वीडियो भी बना रहे हैं। बैन हो गया है, कैसे काम होगा, क्या होगा, सरकार क्या सच में हमारे बारे में सोच रही है? अगर सोच रही है तो आखिर ऐसे कैसे कर सकती है? अचानक एक तो कोई कंपनी आती है, वो हमें एम्प्लॉयमेंट देती है और कुछ लोग आते हैं जो कि सरकार से चुनिंदे लोग हैं या कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो चाहती नहीं है कि बाइक टैक्सी जो है अपना ऐसा कोई काम करे, क्योंकि ये इलीगल है। प्राइवेट वो टैक्स नहीं भरते हैं, टैक्सी वाले टैक्स भरते हैं, ऑटो वाले टैक्स भरते हैं। ये तमाम बातें ऐसे हो रही हैं। तो उसको लेके भाई हमारे साथ कुछ एक भाई हैं जो पोर्टर और बाकी डिलीवरी कंपनीज में काम करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि उनका क्या मानना है। दो पार्टनर्स हैं मेरे साथ जो कि गिग्स वर्किंग में काम करते हैं। देखिए, मेरा तो ये कहना है भैया कि आप यूट्यूबर हैं, ठीक है। हमने आपकी वीडियो देख के ज्वाइन किया। अब हमारे ही जैसे और भी 18, 19 साल 20 साल के जो नए नए लड़के हैं वो ज्वाइन करते हैं इस काम को। देखिए, लेकिन बात ये है ना कि बहुत सारे यूट्यूबर है। मान लीजिए आपने तो सच दिखाया, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूबर हकीकत को नहीं दिखाते ना। बहुत सारे यूट्यूबर कई बार ऐसे बोलते हैं कि भाई डेली का 2000 कमाओ, डेली का 3000 कमाओ। वो चीजें देख देख के लोग लालच में आ जाते हैं, इस लाइन में एंट्री ले लेते हैं। कई लोग तो चलिए जिनका लोकल का है, जो लोकल में रह रहे हैं या जो पार्ट टाइम कर रहे हैं, जिनका एक अपना मेन सोर्स है अर्निंग का, वहां तक तो ठीक है। लेकिन जो बाहर से आते हैं सिर्फ यही काम करने के लिए, वो सोचते हैं अरे अच्छा जी 3000 रुपए की अर्निंग है दिल्ली में पर डे की, तो 3000 नहीं भाई 1500 तो कमाऊंगा। वो सोच के दिल्ली आ जाते हैं। उनको कई बार क्या होता है कि भैया 1500 तो छोड़ो, 150 रुपए तक एक दिन में काम नहीं होता। कई बार वो लोग उदास होकर घर जाते हैं। तो अब वो भाई जो बाहर से ये चीजें वीडियो में देख के बहक के दिल्ली आता है, उसको क्या हासिल होता है? तो इसी वजह से मैं एक और रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ भाई, जो लोग ये तमाम यूट्यूबर जो भी है, मैं किसी का नाम, मुझे ये कहना चाह रहे हो मैंने पूरा दुनिया को बुला लिया इस काम में? हाँ भैया, देखो कोई भी यूट्यूबर है, मैं तो सीधा कह रहा हूँ कि जो भी यूट्यूबर है, आप उनकी वीडियो देख के ना बहक के ना आए। आप दिल्ली में डायरेक्टली ना आए, पहले चीजों को वेरीफाई करें कि सही में इतनी कमाई है कि आपको कुछ गलत दिखाया जा रहा है वीडियो में। क्योंकि देखो भाई, वीडियो बन गई, यूट्यूबर की दुकानदारी चल गई, हाँ, लेकिन आप यहाँ आके फंसोगे। अपना राज्य छोड़ के आप, कोई बिहार से कोई भाई आ रहा है, कोई झारखंड से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है। आप अपना राज्य छोड़ के यहाँ आओगे, आपका मकान का किराया है, फैमिली को पालना है, गाड़ी की मेंटेनेंस है, बहुत सारी चीजें हैं। फिर यहाँ आके आप फंस जाओगे। जब आपका काम नहीं होगा, आप तो गालियां दोगे, अबे यार मैं क्या देख के साला इसमें एंट्री ले लिया। तो इस वजह से भाई, आ रहे हो तो अपने रिस्क पे आओ, कोई जिम्मेदार नहीं है अगर कल को तुम्हारा काम नहीं होता। मैं ये बोलूंगा, जैसे कि हाल फिलहाल इंदौर में पूरी तरीके से बैन कर दिया है बाइक टैक्सी को, फूड डिलीवरी वगैरह एक्टिवेट है। सेम ऐसे ही मुंबई में हो गया था, बट अब मुंबई में फिर से रैपिडो ने सिर्फ फूड डिलीवरी ऐप चालू कर दिया, लेकिन बाइक टैक्सी बैन है। तो जगह जगह अभी बैन वाला मैटर चल रहा है। जैसे इंदौर में अभी जो वो चल रहा है कि भाई बैन है, पकड़ी भी जा रही है गाड़ियां। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ भाई, जहाँ पे ऑलरेडी कानून बन चुका है बाइक टैक्सी और ये कमर्शियल, इसको लेके कमर्शियल एक्टिविटी को, वहां तक तो ठीक है कि भाई जैसे दिल्ली में है कि भाई दिल्ली में आपके पास ईवी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि दिल्ली में देखो कमर्शियल टू व्हीलर अवेलेबल है ही नहीं। ये तो मैं मेन बात बताऊं, ये बहुत से लोगों को बहम है कि दिल्ली के नंबर का कमर्शियल टू व्हीलर ले आओ। कमर्शियल टू व्हीलर है ही नहीं भैया। मेरे आरटीओ में जान पहचान के लोग हैं, तो मैं ये चीज बता रहा हूँ, दिल्ली में कमर्शियल टू व्हीलर आप ला ही नहीं सकते, चाहे इलेक्ट्रिक वाला हो चाहे पेट्रोल वाला हो। तो दिल्ली का वैसे कानून बन गया कि ईवी होगा बस। हाँ। दिल्ली में सन 2024 के लास्ट में बन गया था, ईवी होना चाहिए, ईवी गाड़ी चलेगी। हाँ, मैं ईवी से कर रहा हूँ, तो दिल्ली की बात हट गई। अब जिस राज्य में येलो प्लेट है, वहां पे आप येलो प्लेट वाली बाइक ले लो भाई, सिंपल है। और अगर किसी राज्य में येलो प्लेट नहीं है, येलो प्लेट की सुविधा नहीं है, अगर कन्वर्ट होता है तो वेल एंड गुड है। नहीं तो मैं, जैसे तो कोलकाता में होता है आरटीओ में 3000 रुपए दो और कन्वर्ट करके काम चला। हाँ, कोई भी बाइक हो। हाँ, और अगर कन्वर्ट करने का कहीं पे सिस्टम भी नहीं है, अच्छा, मैं तो गवर्नमेंट को एक और सजेशन देना चाहता हूँ कि भाई भारत सरकार से अगर कोई भी वीडियो देख रहा है, हमारी या अथॉरिटी जो भी, हाँ, कोई लोकल अथॉरिटी देख रही है कि भाई एक सिस्टम बना दो। डिजिटलाइजेशन का जमाना है। एक आप एक ऐसा पोर्टल बना दो जहाँ पे अगर लाइक मेरी एक
टू व्हीलर है, अगर मैं इसको कमर्शियल यूज करना चाहता हूँ तो मैं कमर्शियल का टैक्स कटवा लूँ, आप लोगों का जो भी टैक्स है वहां पे मैं अपना व्हीकल नंबर डालूं, व्हीकल नंबर डाल के मेरा टैक्स कट जाए, देन उसके बाद किसी ऑटो वाले को, किसी टैक्सी वाले को कोई आपत्ति नहीं होगी। नहीं, जैसे कि भाई अभी बता रहे हैं, इसके पीछे रीजन ये है जो अभी बता रहे हैं, ये भाई भी बता रहे हैं वही चीज। इसके पीछे रीजन क्या है कि अब देखिए ये दोनों ये हैं और ये मोबाइल होल्डर लगा रखा है और वहाँ पे देखिए कैब वगैरह खड़ी है या ऑटो उधर खड़ा है, तो उनके नज़र में ना ये लोग को ऐसा देखा जाता है इन लोगों ने कुछ गुनाह कर लिया है। हम लोगों ने जो बाइक चलाने वाले हम बंदे हैं, हम लोगों को ऐसा देखा जाता है ये चोरी कर रहे हैं कुछ। मैं गलत कह रहा हूँ भाई कुछ? नहीं, बिल्कुल सही बात। तो इसलिए ये वाले भाई जो है ये बात कह रहे हैं। कई जगह तो एक चीज मैं छोटी सी पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, कई जगह तो एक तो ऐसी नजरों से देखा जाता है, कई जगह तो बदतमीजी करी भी जाती है, लाइक बिल्कुल जैसे ये 3 व्हीलर वगैरह वाले जानबूझ के ओवरटेकिंग करेंगे, बदतमीजी से चलाएंगे, मुंह के आगे से कट मारेंगे, करते भी हैं, वो भड़के हुए हैं कि भैया ये लोग तो फ्री में चला रहे हैं, हम तो टैक्स भरते हैं। और हाल फिलहाल जीता जागता सबूत है इंदौर वाला, जैसे कि इंदौर में आरटीओ वाले और ऑटो वाले मिलके उनको बुक कर रहे हैं और बुला के 20-20 गाड़ियां तक सीज कर दी है। कंपनी कोई जवाब नहीं दे रही है और फंसा कौन है? बेचारा वो जो डेली काम कर रहा है। मैं गलत कह रहा हूँ भाई? नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो मेरा यही सजेशन है कि जैसे दिल्ली जैसे शहर में ऑलरेडी कानून बन चुका है, वहाँ तो बढ़िया है, जहाँ नहीं बना है, बनना है, वहाँ तो येलो प्लेट जिस पे है भाई वो ले लो, उसकी तो बात ही खत्म हो गई। और किसी राज्य में अगर कन्वर्ट करने का या येलो प्लेट का सिस्टम नहीं है, व्हाइट प्लेट ही अवेलेबल है, मैं तो गवर्नमेंट को कहता हूँ भैया एक पोर्टल बना दो। पोर्टल बनाने का कुछ नहीं जा रहा, वहाँ पे आप अपने वो लिख दो, रेट्स लिख दो कि भाई 2 व्हीलर का ये रेट है, वो अपना नंबर डालेगा व्हीकल का, टैक्स कटवा लेगा, टैक्स की पर्ची अपना गाड़ी में चिपका लो, लेके घूमते रहो भैया कहीं भी। सही बात। पुलिस वाले रोकेंगे, देख लो भैया जी हमने टैक्स कटवाया है इसलिए हम गाड़ी चला रहे हैं। अगर टैक्स नहीं हो तो पुलिस उसके बाद जुर्माना करते, कोई दिक्कत नहीं है। जो बातें भाई ने बताई है ये अभी हाल फिलहाल दिल्ली रूल के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है भाई, दोनों के दोनों ही देख लो आप लोग, ग्रीन प्लेट है और दिल्ली में ईवी रूल है, तो ये नियम के हिसाब से काम कर रहे हैं। इस नियम के चक्कर में इन्होंने भाई अभी 1,60,000 रुपए की गाड़ी ले ली है, भाई ने 1,75,000 की 2.5 साल पहले ये गाड़ी ली थी, अभी चला रहे हैं। तो यही सजेशन है, देखिए बात करने से होती है, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी बैन कर दिया। और जो इंदौर में हुआ है भाई लोग, मैं बता, इसमें मेरे को भी थोड़ी बहुत बुरा लगा ये चीज़ कि अगर कोई भी अधिकारी है या कोई ऑटो वाले है ना, वो क्या करते हैं कि करा है, जो बुरा लगा ना देख के, आप लोगों को भी लगा ही होगा यार, मैं भी बाइक चला रहा हूँ मुझे दर्द हुआ, आप बुक करा ऐप से, वो राइडर तो खुशी खुशी गया होगा कि यार मेरे पास बुकिंग है, और वहाँ पे पता लगा कि यार ये तो आरटीओ वाला, उन्होंने बाइक सीज कर दी। अब उस बाइक पे जो भी चालान होगा 3,000, 5,000, 10,000 दे के तभी वो छूटेगा वहाँ से, थाने से, ऐसे तो छूटेगा नहीं। और कंपनियां तो हाथ खड़ा कर देती है, क्योंकि कंपनियों को तो खाने से मतलब है ना। अब मेरा सवाल ये है इस वीडियो के थ्रू आप सभी को, आप लोग भी बताना कि क्या अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट के पास इतनी राइट्स नहीं है कि वो कंपनी को काबू कर सके, कि वो कंपनी पे चला सके? आप क्या बोलोगे इसमें? करने को तो गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन यहाँ मेनली क्या होता है ना, यहाँ एक चीज मैं बता रहा हूँ कि एक तो बड़ी मुर्गी वाली बात है, छोटी मुर्गी बड़ी मुर्गी वाली। अच्छा, हाँ वो तो बात है, क्योंकि भाई जो बड़ा बिजनेस चला रहा है, ठीक है, उसके पास पूरी पावर है, वो कैसे भी करके चीजों को मैनिपुलेट कर सकता है। तो एक तो वो बंदा वहां पे बच जा रहा है। दूसरी चीज ये है कि आप सीधे साधे इंसान, अब एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको कि आप करोल बाग से कोई भी छोटा मॉडिफिकेशन भी करा के ले आएंगे, मान लीजिए आप गाड़ी बाहर निकालेंगे, गाड़ी करोल बाग मार्केट से बाहर निकालते ही हनुमान जी की मूर्ति के पास पुलिस वाले खड़े रहते हैं। आजा भाई तू आजा, ये तूने कैसे लगवा लिया, ये चीज अलाउड नहीं, ये चीज अलाउड नहीं, ठीक है। अंदर पूरी वो अगर वो लग रहा है तो इलीगल है, इलीगल चीजें खुलेआम बिक रही है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो आपकी गाड़ी पे लग गई तो आप असली वो आप बन गए। हाँ, तो ये वाली बात है यहाँ। तो देखिए दोस्तों, हाल फिलहाल चालान के रिगार्डिंग ये न्यूज आ रही है, जैसे कि आरटीओ के पास, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली आरटीओ के पास चालान हो रहा है, करोल बाग में चालान हो रहे हैं, आपका निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास वहाँ चालान हो रहे हैं। किसका हो रहा है? ये भाइयों का नहीं हो रहा है, ये तो चला रहे भाई ईवी, ये तो चला रहे ईवी, ये तो खुल के आ रहे हैं। कोई दिक्कत हुई रोड में? हम तो पुलिस के सामने से आराम से आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी नोएडा में अगर आप 62 के पास जाओगे ना, पर्सनल व्हीकल है, अगर आप चला रहे हो तो भाई कहीं पे भी आपको रोक लिया जाएगा और कुछ भी आपसे सवाल जवाब किया जा सकता है, क्योंकि आप जो रूल है दिल्ली में कि ईवी गाड़ी चलेगी सिर्फ, वो आप नहीं चला रहे हो, तो यही आपका गुनाह है। तो उस गुनाह को क्या करने के लिए भाई आपको पेट्रोल हटा के ईवी लेनी पड़ेगी, ग्रीन प्लेट दिखेगा तभी आपको कोई हाथ नहीं देगा। जो भाई अपनी सिटी छोड़ के दूसरे शहर में भाई काम करने आ रहे हैं और वो ये सोचते हैं कि भाई बाहर अपने सिटी में काम नहीं है और बाहर में अपने से बाहर बहुत काम है, तो उन भाइयों को हमारे ये भाई कुछ बोलना चाहते हैं। बताइए भाई साहब क्या बोलोगे? मेरा एक ही चीज कहना है उन भाइयों को, देखो
इंडिया बहुत बड़ा है, कोई कहीं भी जा सकता है, काम कर सकता है, बट भाई यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है ना कि अगर आप ना ही आओ तो ज्यादा बेटर है। कि आपके आने के बाद से क्या होगा कि ना आप कमा पाओगे ना हम कमा पाएंगे, क्योंकि हम लोकल के राइडर है, हम ही कुछ नहीं कमा पा रहे अभी तो ढंग से। और भाई लोग आओगे तो यहाँ पे लोड बढ़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई अगर एक रोटी है ना आपके सामने, क्योंकि मार्केट में काम उतना ही है, उस चीज को वैसे समझो आप, एक रोटी है उसका दावेदार एक है तो वो पेट भर के खाएगा बड़ी बढ़िया तरीके से। दो हो जाएंगे तो आधी आधी बटेगी। अब जब बहुत सारे लोग उस रोटी पे टूट पड़ेंगे तो उसके छोटे छोटे टुकड़े होंगे, किसी का पेट नहीं भरेगा भाई। हाँ, तो यही इस मार्केट में यही वाला हालत है पूरा। तो आप अब सोच लो कि आप मान लो 1 लाख रुपए का काम, भाई दिल्ली एग्जांपल कह रहा हूँ, 1 लाख मान लो 10 लाख रुपए का काम हो रहा है दिल्ली में, 10 लाख राइडर है तो सबके खाते में 1-1 लाख रुपए जाएंगे, है ना। अब जब राइडर बढ़ते जाएंगे तो वो पैसा और कैसे बटेगा, आप खुद सोचो, पैसा कम होता जाएगा हर राइडर के। तो इसमें गवर्नमेंट और कंपनी क्या कर सकती है ये बताओ। गवर्नमेंट कंपनी ये कर सकती है भैया, देखो जो जिस दूसरे शहरों से आके दूसरे शहरों में काम कर रहा है उनको मैं तो कहता हूँ कंपनियां और गवर्नमेंट आपस में बात करो, भाई नियम बनाओ, ठीक है। आप अपना जो आप लोगों का लाइसेंस का मैटर है वो आप उस चीज को आप सॉल्व करो, लाइसेंस लो कंपनी वाले, भाई आप उसी शहर में उन लोगों को रोजगार दो। और स्पेशली बाइकों के लिए तो मैं तो ये कहता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, बाइकों के लिए ये नियम ही कर दो भाई। देखो 4 व्हीलर का तो देखो उनका एक सेफ्टी का अपना वो रहता है, इसलिए वो लोग कहीं भी चले जाते हैं। बाइकों के लिए ये कर दो भाई, जिस शहर में वो आईडी बन रही है ना उसकी, वहाँ क्या उसका लोकल का व्हीकल होना चाहिए, तभी उसको ज्वाइनिंग मिलेगी। लाइक जैसे नोएडा वाला जो बंदा है वो दिल्ली जा सकता है, गुड़गांव जा सकता है, ठीक है। गुड़गांव का बंदा दिल्ली नोएडा आ सकता है, ठीक है, एनसीआर का पार्ट है। हाँ, एनसीआर का पार्ट तो इतना चलता है। अब लाइक कोई भाई साहब आ रहे हैं बिहार से, कोई झारखंड से, कोई मुंबई से, कोई महाराष्ट्र से, कोई कहीं से, मतलब देश के तमाम हिस्सों से, कोई जम्मू कश्मीर से, कोई कहीं से, तो भैया वो लोग स्पेशली इस काम को करने के लिए अपनी गाड़ी मत लाओ। और कंपनियों से भी कह रहा हूँ कि इसका नियम बना दो कि भैया लोकल में आप कुछ भी करो, लोकल में बिजनेस मतलब बेरोजगारी को कम करो उस शहर में, है ना, उस शहर में आप काम लेके आओ, उस शहर में बैन करने से अच्छा है। हाँ, भाई ने कहा ठीक है। और एक बात मैं सबसे रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कहता हूँ, भाई अगर यहाँ आ रहे हो तो भाई अपने रिस्क पे आओ, काम नहीं। और एक चीज़ और भाई, कंपनियों से ये रिक्वेस्ट है, हर कंपनी से, आरटीओ हो चाहे कंपनी, एक रिक्वेस्ट है, जितने भी राइडर हैं, जितने भी भाई लोग काम कर रहे हैं, उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराओ, कौन कैसे हैं, कैसे नशेड़ी लोग घूमते हैं पता नहीं चलता है, और इस चक्कर में सबका नाम बदनाम होता है। मैं सबसे मेन बात कहूँगा, पुलिस वेरिफिकेशन कराओगे तो जिनकी वेरिफिकेशन क्लियर होगी उनको काम मिलेगा, काम करेंगे, बेफिक्र हो। जो क्रिमिनल होगा वो तो भैया फिर समझ जाओ आप। तो ये था दोस्तों लेटेस्ट अपडेट अबाउट बाइक टैक्सी बैन इंदौर में और क्या स्टेटस है पूरे भारत में। तो भाइयों ने भी अपना अपना नज़रिया रखा है, तो क्या कुछ है आप मुझे कमेंट करके बताना। अगर हमने कुछ भी गलत बताया तो देखिए मैं यूट्यूबर हूँ, इनने सही बोला, लेकिन भाई ने मुझे भी ताना दिया, दिल तो दुखता है, बट क्या करें यार, अपना काम है ना, तो करना पड़ता है। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।